9 नवंबर 1947 वो दिन है जब भारतीय फौज ने बैनुल-अक़वामी कानून को रौंदते हुए मुस्लिम रियासत जूनागढ़ पर गैर कानूनी और नाजायज तौर पर कब्जा किया था। जूनागढ़ पर गैर कानूनी भारतीय कब्जा वियना कन्वेंशन के रियासतों से मुतल्लिक कानूनी मुआहदे के आर्टिकल 26 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हालांकि रियासत के हुक्मरान और अवाम की जानिब से पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बुनियाद पर रियासत जूनागढ़ पर पाकिस्तान का मुकम्मल हक है, क्योंकि जूनागढ़ के उस वक्त के गवर्नर नवाब मोहब्बत खान और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 सितंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। भारत ने 1947 में डटाई के साथ जहरियत के जरिए रियासत जूनागढ़ पर गैर कानूनी कब्जा किया, जो हनूज जारी है। भारत ने 77 बरसों से रियासत जूनागढ़ पर गैर कानूनी कब्जा जारी रखा हुआ है। जूनागढ़ के हुक्मरान और उसके अवाम ने भारत की जानिब से रियासत पर गैर कानूनी और नाजायज कब्जा करने से पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक का अहद किया था। जूनागढ़ के उस वक्त के गवर्नर नवाब मोहब्बत खान ने 15 सितंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए थे। इल्हाक की एक हकीकी दस्तावेज की बिना पर रियासत जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा दुरुस्त और बरहक है, और ये बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा हो, जिसके सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का हक सिर्फ जूनागढ़ के अवाम को है। भारत तक़सीमी बरसगीर के बुनियादी मंसूबे और उसूलों की डिटाई से खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़ दोनों पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। ऐसे में पाकिस्तान पर यह लाजिम है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़ को भारत के गैर कानूनी कब्जे से आजाद कराने के लिए कोशिशें करें, और इसमें वो पुरअज़्म भी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़ दो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हैं, जिनका हल आलमी कवानीन के मुताबिक नागुज़ीर है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़ को नाजायज भारतीय कब्जे से आजाद कराने में अपना किरदार अदा करे, ताकि इन दोनों रियासतों के अवाम भी आजाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकें।